हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल मेहनत क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक और योजना लेकर आए हैं, बर्तन बैंक योजना। इस योजना से आपको समझ तो आ रहा होगा कि ये योजना किसकी है। इसका नाम है बर्तन बैंक योजना, मतलब बर्तन से संबंधित है ये जो बर्तन बैंक योजना है, मैं क्यों लेकर आया हूँ। ये हमारे ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की गई। इसकी ये शुरू क्यों की गई है और इसके बारे में है क्या, मैं थोड़ा आपको वो बता दूं कि इसमें क्या है। 400 बर्तन सेट हैं। अगर अब गांव में किसी की भी शादी ब्याह, ग्राम पंचायत में कोई भी शादी है, प्रोग्राम है, जैसे पुराने ज़माने में कोई धर्मशाला बना दी जाती थी, वहाँ से अपने बर्तन किराए पे उठा के ले आते थे। कुछ इस प्रकार से इन्होंने एक योजना बनाई है। इसमें क्या होगा कि अब 400 बर्तन सेट होंगे। आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो आप 3 रुपये प्रति किराए के हिसाब से सेट लेके आ सकते हैं, बर्तन सेट। ये वो योजना है। इस योजना में और क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ कि ये योजना लाई क्यों गवर्नमेंट ने। हमने आपने सबने नाम सुना होगा हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, जो कि झुंझुनू की रहने वाली है। उनकी ग्राम पंचायत है लांबी लांबी अहीर ग्राम पंचायत। उन्होंने इस योजना को वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश की थी। उन्होंने यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने में 57वीं बैठक में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और यही प्रस्ताव हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी को पसंद आया था। उन्होंने दिया कुमारी को ये प्रस्ताव दिया और दिया कुमारी ने सरकार 12 अप्रैल 2025 को बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की। अब इसकी थीम क्या है? पहले आओ पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ, ये इस योजना की थीम है। यही थीम क्यों? हम किसी कहते हैं ना, किसी शादी में जाएंगे पहले पहुंचेंगे पहले खाने को मिलेगा, तो वही इसी योजना में है कि पहले आओगे पहले आपको ही बर्तन सेट दिए जाएंगे। इसमें होता क्या है, इसकी शुरुआत की जाती है 12 अप्रैल 2025 से। शिक्षा पंचायत मंत्री मदन दिलावर, जो इस पंचायत विभाग से संबंधित मंत्री हैं, वो है मदन दिलावर जी। इसका संचालन कौन करेगी? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। हर पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1000 पंचायतों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे हर ग्राम, और 1000 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? कोटा के खेराबाद पंचायत से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से शुरुआत की थी? कोटा से। कौन सी ग्राम पंचायत? खैराबाद ग्राम पंचायत से। इसमें कितने बर्तन सेट होते हैं? ये होते हैं 400। ये याद रखना, कितने बर्तन सेट होते हैं? 400। आपको ऑप्शन में दे देगा 500, 300, 400, तो 400 बर्तन सेट होते हैं। एक बर्तन सेट में क्या क्या होता है ये देखिए, 3 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच, 1 थाली। एक नॉर्मल से इंसान को कुछ भी खाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक थाली चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, कोई खीर वगैरह मिल जाए तो, कुछ मीठे के लिए चम्मच चाहिए, एक पानी के लिए गिलास चाहिए, और 3 कटोरी। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद कर लीजिए, हम कोई भी मेहमान आता है तो क्या बनाते हैं? एक सब्जी बना लेते हैं, कुछ मीठा बना लेते हैं, कुछ नमकीन टाइप बना लेते हैं, इसलिए 3 कटोरियों की जरूरत होती है। तो याद कर लीजिए, 3 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच और 1 थाली। ये टोटल 6 आइटम्स होती हैं एक बर्तन सेट में। इसके लिए कार्यवाही कौन करेगा? ये सब कुछ मैनेज कौन करेगा? वो होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है पहले से ही ग्राम पंचायत में। इसके पास मान लीजिए आपके घर में आज डेट हो गई 28 जनवरी। मान लीजिए आपके घर 12 फरवरी को शादी है और आपके पड़ोसियों के घर 15 फरवरी को शादी है। मान लीजिए ये 15 फरवरी वाले पहले इनके पास आ जाते हैं और आप 12 फरवरी वाले लेट जाते हैं, तो पहले इनको दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ। और दूसरा, मान लीजिए दोनों के घर ही 12 फरवरी को शादी है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करेगा किसके घर में कितने कितने बर्तन डिवाइड कर। मान लीजिए अगर 2 शादी है तो 200 सेट कर देगा। मान लीजिए कोई तीसरी हो गई तो उसमें इसको 3 जगह डिवाइड कर देगा। अगर 4 जगह है तो 4 जगह डिवाइड कर देगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होगा। अब इसमें किराया, भाई हम कोई सामाजिक धर्मशाला से कोई भी चीज़ लाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ होता है कि जिसमें वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसी में लगा दिया जाए, इसलिए कुछ किराया लिया जाता है। अब किराया क्या होगा? एक बर्तन सेट का 3 रुपये किराया लिया जाएगा। और यहाँ पर भी एस सी
ST दिव्यांग, SC ST दिव्यांग कोई कैटेगरी है उससे उसको 50% छूट है किराए में, यानी कि अपने OBC या जनरल वालों को 3 रुपए और SC ST को 1.5 रुपए देना होगा, 1.5 रुपए पर सेट, पर बर्तन सेट किराया। ये डिफरेंस है। अब आपसे कथन में पूछ सकता है, आपसे पहला कथन दे देगा कि प्रत्येक बर्तन सेट का किराया 3 रुपए है सभी कैटेगरी के लिए, दूसरा कथन दे देगा SC ST के लिए 1 रुपए है, 1.5 रुपए है, तो आपको ही कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो आपको याद रखना होगा SC ST और दिव्यांगजन के लिए 50% की छूट है। और अगर मान लीजिए कोई बर्तन सेट गुम हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी जो बर्तन सेट लेके जा रहा है उसकी उसके बराबर कीमत देनी होगी, जिससे वही पैसे उसी बर्तन सेट में लगा सकें। और हर एक साल में बर्तन सेट को रिन्यू किया जाएगा। मान लीजिए कोई बर्तन सेट नया है उसको वहीं यूज किया जाएगा, अगर कोई खराब हो जाता है तो उसके बदले नया बर्तन सेट लाया जाएगा। और बर्तन सेट के ऊपर ग्राम पंचायत का नाम, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम भी अंकित होगा। ये थी बर्तन बैंक योजना। और इस योजना से आपको शायद कुछ समझ आया हो कि ये क्यों लाई गई थी। बर्तन बैंक योजना एक अच्छी सोच थी, वो थी हमारे नीरू यादव, हॉकी वाले सरपंच है, लांबी अहिर ग्राम पंचायत झुंझुनू की। इनकी ये सोच थी। और इसमें क्वेश्चन, बस मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये तो पूछा जा चुका है, कोटा के खैराबाद पंचायत से शुरू हुई थी। तो आप ये याद रख लिए, शुरुआत प्रथम चरण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1000 ग्राम पंचायतों में लागू की गई थी। कोटा के खैराबाद से स्टार्ट की गई थी। इसमें 400 बर्तन सेट है, 3 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच और 1 थाली। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा। हर ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराया 3 रुपए है। बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम होगा। एक बर्तन सेट का किराया 3 रुपए। SC ST OBC SC ST दिव्यांगजन को 50% की छूट और 1.5 रुपए किराया होगा। ये थी बर्तन बैंक योजना। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को, ऐसी वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।